हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है, जहां भारतीयों ने वाकई में पहले तो आपस में ही फाइट कर रहे हैं। आज की भी जो हमारी गेम है वो विदित संतोष गुजराती और रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच की है। थर्ड राउंड में मुकाबले पहुंच चुके हैं। सेकंड राउंड में जैसे मैंने कल दिखाया था, गुकेश और प्रज्ञानंद के बीच में मुकाबला हुआ था, जिसे गुकेश ने अपनी तरफ कर लिया था। और विदित संतोष गुजराती का मुकाबला था हिकारू नाकामुरा से, जिसे विदित ने जीता था। गेम बहुत अच्छी है, लेकिन बीच में कब जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उस गेम के ऊपर वीडियो आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगा। खैर, जो आज की गेम है उस पर चलते हैं। यहाँ विदित वाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे और उन्होंने E4 के साथ शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ प्रज्ञानंद ने दिया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6, बिशप B5, रॉयल रुपीज ओपनिंग। देन हुआ A6, बिशप को हटाना पड़ा। A4 स्क्वायर पर F5 का मूव आया। गेम की कॉम्प्लिकेशन, मतलब मैं इस तरह के मूव यूजुअली कम देखता हूँ। प्रज्ञानंद काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं फिलहाल। D4 विदित भी कम नहीं है। ई टेक्स D4, देन हुआ E5, पॉन आगे पुश कर दिया, एक्सेस नहीं किया है। देन B5, बिशप पर अटैक बना, तो ये बिशप गया B3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ इस D4 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। तो बिशप C5 एक अच्छी ऑप्शन थी यहाँ से, अगर इस गेम को आगे बढ़ाते और व्हाइट सिंपली कैसल कर लेता, वो भी सही था। लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर ले जाकर डायरेक्टली यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाया है। और इतनी देर में विदित को मौका कहाँ चूकना था, एक पॉन का एडवांटेज लिया, नाइट टेक्स D4 हुआ। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आप अगर देखें, लेकिन जो समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं कि ये बिशप क्या परेशानियां खड़ी करने वाला है। तो पहले यहाँ बिशप को B7 स्क्वायर पर लेकर जाना ही पड़ा प्रज्ञानंद को। देन हुआ नाइट टेक्स F5, दूसरा पॉन आया। और ऊपर से क्वीन को कुछ एंट्रियां मिलती हुई नजर आ रही हैं। नाइट एक्स B3, जिस काम के लिए वो नाइट गया था, वो यहाँ फिनिश हुआ। देन हुआ एट एक्स B3। और फ्रेंड्स, क्या यहाँ ये G2 पॉन प्रज्ञानंद को फ्री मिल सकता है? चेस में फ्री कुछ नहीं होता। अगर यहाँ बिशप टेक्स G2 की ऑप्शन को अगर ब्लैक आउट करेगा तो रुक G1 पहला मूव होगा, बिशप पर अटैक बनेगा। और अगर यहाँ बिशप हटाया जाता है तो उसके बाद ये क्वीन की चेक जो आपको नजर आ गई होगी, ये भी बहुत डेंजरस हो सकती है। क्योंकि अगर पॉन पुश आता है तो रुक सेक्रीफाइस आ सकता है, नाइट मेन्यूवर, काफी कुछ है गेम के अंदर यहाँ से। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया D6 का मूव, देन क्वीन आई E8 स्क्वायर पर। और अगर कुछ इस तरह से गेम आगे बढ़े तो बहुत कुछ पीसेस आ सकते हैं। वेल, क्वीन D7 पहले, यहाँ पर नाइट पर अटैक बना, प्रज्ञानंद भी कम नहीं खेल रहे हैं। E6 वापस क्वीन पर अटैक बनाया, तो क्वीन हटी C6 स्क्वायर पर। और फिर वही G2 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर प्रेशर बनता है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बिशप को G5 स्क्वायर पर पहले विदित ने लिया। और क्विंटेक्स G2 क्या ऑप्शन में आ सकता है? आई डोंट थिंक सो बाय एनी मीन्स। क्यों? क्योंकि अब फिलहाल आप कहेंगे कि ठीक है, यहाँ रुक तो नहीं लिया जा सकता क्वीन के ऊपर अटैक बनाने के लिए, लेकिन नाइट एक्स G7 चेक तो किया जा सकता है। बिशप टेक्स G7 होने के बाद सीधा क्वीन से चेक आएगी, और आप कहेंगे कि ये गेम चेकमेट तक पहुंच जाएगी। ऐसे बिल्कुल, किंग F8 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन क्वीन F7 चेक, और वो मेट होगी। तो विदित ने अपने इस G2 पॉन को बिल्कुल सेफ रखा है। खैर, यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने जी पॉन को आगे पुश कर दिया G6 स्क्वायर पर, और इतना डेंजरस जो अटैक लगा हुआ है उससे थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश की है। नाइट पर अटैक है, नाइट आया E3 स्क्वायर पर, और यहाँ G2 पॉन पर हो चुका है डिफेंस। देन हुआ H6, बिशप को हटाओ, बिशप गया F4 स्क्वायर पर। देन हुआ नाइट E7। और मेरे ख्याल से अब प्रज्ञानंद थोड़ा बहुत गेम को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। वेल, सी फोर होने के बाद B4, कोई जरूरत नहीं अपॉन एक्सचेंज करने की, सही स्ट्रेटेजी भी है। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर विदित ने अपनी क्वीन को G4 स्क्वायर पर रखा, लेकिन शायद कुछ इस तरह का प्रेशर भी अच्छा वर्क करता। खैर, क्वीन C5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और इसके बाद यहाँ विदित ने किया कैसल। बिशप आया G7 स्क्वायर पर, और अटैक कहाँ बना है? B2 पॉन पर, जिसका डिफेंस फिलहाल आसान नहीं है। नाइट D2 यहाँ विदित का मूव आया, और प्रज्ञानंद का कैसल आया टुवर्ड्स लॉन्ग साइड, बेस्ट मूव है। और यहाँ विदित के पास भी कुछ अपनी ऑप्शन है विदाउट एनी एडवांटेज बस, लेकिन नाइट अभी रखा हुआ है। डिस्काउंट चेक भी देखेंगे कब आएगी। H4 हुआ, देन रुक एट D गोज टू E8, पहले रुक को हटाया गया।
रुक एट ए गोज टू D1, रुक को सेंट्रलाइज किया, मेरे ख्याल से दूसरा रुक भी सेंट्रलाइज होने का समय आ चुका था। बिशप टेक्स B2, ये तो होना ही था, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। और फ्रेंड्स जैसे मैंने कहा कि रुक को सेंट्रलाइज करने का समय आ चुका था, लेकिन नाइट D5 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखें तो विदित ने किया है अपना पॉन सेक्रीफाइस, और किन कैलकुलेशंस के हिसाब से किया है जरा समझने की कोशिश करते हैं। नाइट टेक्स D5, सी टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, ये तो यहाँ हुआ, लेकिन अब ये क्या होगा, पॉन पुश होगा, अब वैसे पॉन पुश ही होगा। किंग यहाँ से डिस्कवर्ड चेक थी, किंग को हटाना पड़ा पहले B8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप E3, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन हट गई B5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C5। और फ्रेंड्स अब थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ डेंजरस गेम प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। नाइट थोड़े एग्रेसिव स्क्वायर पर तो है, और अगर देखा जाए तो विदित का रुख कभी E1 स्क्वायर पर क्यों नहीं आ पाया, शायद कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के मूव उनके भी दिमाग में रहे होंगे। बिशप C3 के ऑप्शन को यहाँ चुना गया क्योंकि बिशप पर अटैक था, बिशप D4, और यहाँ फोर्सिंग बिशप एक्सचेंज क्योंकि रुक पर भी अटैक आ रहा है, तो रुक आया G8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स आप अगर यहाँ इस गेम में देखें कि प्रज्ञानंद को अभी तक भी पॉन लेने का मौका नहीं मिल पाया है। बिशप टेक्स C3, देन हुआ बी टेक्स C3। और फ्रेंड्स अगर आप मैं इस गेम में बात करूं, विदित का यहाँ एक और मार्वलस मूव है। वैसे तो देखा जाए सीधा सीधा पॉन पर अटैक है, लेकिन फिलहाल मूव है विदित का, उन्होंने अपनी क्वीन को लिया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ बिशप और उसके बाद पॉन दोनों पर प्रेशर है। बिशप हट गया B7 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स C3, और अब ना B3 पॉन भी यहाँ विदित ने फाइनली बचा लिया है। फ्रेंड्स दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी गेम खेली जा रही है। रुक टेक्स E7, फाइनली यहाँ वो जो पॉन प्रज्ञानंद के सिर का दर्द बना हुआ था, उन्हें यहाँ लेने का मौका मिला। वैसे अगर आप देखें 3 और 2 5, और यहाँ 4 पॉन, एक पॉन की लीड यहाँ प्रज्ञानंद के पास आ चुकी है। नाइट गया A5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ आप कहें कि बिशप पर अटैक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि रुक E5 के ऑप्शन को यहाँ चुना गया पहले, और नाइट पर प्रेशर बना, क्या इलाज है, सिंपल पॉन पुश कर दो, नाइट पर डिफेंस आ गया है। देन हुआ G5, इरादा क्या है, किसी भी तरह से ये G5 ओपन हो जाए, बिशप ये काम करने के लिए बैठा है, और प्रज्ञानंद भी तैयार है कि अच्छी है, लेकिन विदित ने भी कहा कि ठीक है, सबसे पहले मैं इसी बिशप को एलिमिनेट करूंगा, एच पॉन पुश, बेसिक प्रिंसिपल है, एच पॉन आगे पुश कर दो, बात खत्म। खैर G4 खेला गया, देन रुक एट F गोज टू E1, यहाँ पहले विदित ने लिया रुक एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ अगर इस पॉइंट पर एग्जैक्टली अभी नाइट टेक्स B7 को ऑप्ट किया जाता तो बेहतर था, क्वीन टेक्स B7 अगर वगैरह जिस भी तरह से गेम आगे बढ़ती, लेकिन रुक को सेंट्रलाइज करने के बाद बहुत कुछ हल नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ प्रज्ञानंद ने अपने जी पॉन को आगे पुश कर दिया है, और अगले मूव में क्या तैयारियां हैं एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से यहाँ पर ये एफ पॉन पुश बहुत अच्छा वर्क करने वाला है, क्योंकि यहाँ ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि प्रज्ञानंद को कुछ चेक्स देकर अपने पीसीस को अच्छे खासा स्टेज देने की तैयारियां मिल सकती है। खैर यहाँ पर वैसे वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो रुक टेक्स E5, मतलब अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स गेम है तो मेट्रिक एक्सचेंज कर लो, लेकिन यार वो GM लेवल की गेम है, वो कैलकुलेशन कर ही नहीं पाएंगे इतनी इन डेप्थ जितनी भी लोग कर पाते हैं, और वैसे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रहे हैं। लेकिन फिर भी जी टेक्स F2 चेक अगर होता भी तो किंग टेक्स F2 हो जाता, और उसके बाद मान लेते कुछ चेक्स भी आती तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पहले तो यही करना पड़ता ना, डी टेक्स E5। खैर चलते हैं गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया था नाइट टेक्स B7, और फ्रेंड्स अगर मैं कहूँ कि आखिर ये मूव कोई बहुत अच्छा मूव नहीं कहा जा सकता, क्यों ऐसा हो, यानी कि एक अच्छी वजह है। वजह ये है कि आप यहाँ रुक और क्वीन जब इस नाइट को लेगा तो किस जगह अटैक बनेगा वो देखना होगा, और स्पेशली जी टेक्स F2 चेक के बाद किंग एक्सपोज होता है पूरी तरह से, क्योंकि किंग टेक्स F2 ही करना पड़ेगा। क्वीन टेक्स B7, और यहाँ पॉन पर बन चुका है प्रेशर, इसको बचाने के लिए क्या करा जाए, क्वीन F3 की ऑप्शन को पहले चुना गया, लेकिन वो बहुत बेहतर तो है नहीं मेरे ख्याल से। क्वीन एक्सचेंज प्रज्ञानंद चाहते नहीं करते तो क्या होता, क्वीन B6 चेक होता, और अब ठीक है किंग को हटाना पड़ जाता, देन क्वीन B5 चेक, किंग अंदर घुस जाता, रुक टेक्स H5, हाँ ये प्रॉब्लम आ जाती फिर। बिल्कुल एग्जैक्टली
ये प्रॉब्लम रहती। खैर चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया रुक एट ई गोज टू G5 और प्रेशर को और ज़्यादा बढ़ाया गया। क्वीन टेक्स B7 चेक के साथ किंग टेक्स B7 और अब क्या करा जाए? क्या इस पॉन का डिफेंस किया जाए? एक दो तीन और यहाँ चार पॉन्स प्रज्ञानंद के पास है। खैर यहाँ G4 के ऑप्शन को चुना गया, पॉन सेक्रीफाइस आया, बदले में मिलेगा कुछ? आई डोंट थिंक सो। रुक टेक्स G4 उल्टा दूसरे पॉन पर अटैक आ चुका है। देन हुआ रुक E6। चलिए कुछ पॉन लेने की तो वापिस तैयारियां है यहाँ पर। रुक H4 रुक टेक्स H6 रुक आया G5 स्क्वायर पर, पॉन को बख्शा नहीं जा सकता। रुक H7 मेरे ख्याल से अब मैं कहूंगा स्पेशली रुक टेक्स H5 के बाद अब ये गेम फॉर्मेलिटी पर है। देखना ये होगा कि विदित अब रिजाइन कब करेंगे, क्योंकि रुक एक्सचेंज हो सके होते के साथ ही दो पॉन्स यहाँ प्रज्ञानंद के पास एक्स्ट्रा होंगे। रुक D7 के ऑप्शन को पहले विदित ने चुना। आई डोंट थिंक सो। इरादा तो यही रहा होगा कि ये फ्री पॉन मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉन पिन था, लेकिन किंग C8 उस पॉन की पिन भी खत्म हुई, उल्टा रुक पर वो अटैक बन गया। रुक को हटाना पड़ा E7 स्क्वायर पर। पहले ही रुक E7 स्क्वायर पर आया था तो अपनी तरह की प्रॉब्लम थी। वो क्या? वो थी रुक E5। रुक एक्सचेंज करने हैं बस किसी तरह से प्रज्ञानंद को। रुक G7 लेकिन फाइनल मूव था यहाँ रमेश प्रज्ञानंद का रुक F5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली विदित ने रिजाइन कर दिया, जो इतना अच्छा अटैक लगा रहे थे। प्रज्ञानंद ने बहुत शानदार कम बैक की इस गेम में। खैर इतना गेम से वो बाहर भी नहीं थे कभी। खैर चलिए इस गेम को अगर आगे बढ़ाएंगे तो किंग कहाँ जाएगा? E3 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद क्या करें? चेक देकर फोर्सफुली रुक एक्सचेंज कर लेते हैं, और फिर आइसोलेटेड एक ही पॉन बचेगा जिसे आराम से लिया भी जा सकता है। वेल फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो, क्योंकि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट है तो टफ फाइट्स तो होनी बनती है। और थर्ड राउंड के बाद आप फाइनल टैली को देख सकते हैं। गुकेश यहाँ अभी सबसे आगे चल रहे हैं 2 पॉइंट्स के साथ। यान न्यासी फाबियानो क्रुआना के भी दो दो पॉइंट्स है, तो टफ फाइट है इन तीनों खिलाड़ियों के बीच में। रमेश बाबू कुरनानंद और विदित दोनों के 1.5 पॉइंट्स हैं। वहीं अली रेजा फिरोजा, इकारू नाकामुरा और अब्दुल सत्तार राव नदरबेग के एक एक पॉइंट है। लेकिन अभी बहुत लंबा सफर है, देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा। वहीं विमेन सेक्शन में भी काफी अच्छी खबर है। आई थिंक रमेश बाबू वैशाली अपना गेम जीत चुकी है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है किनके साथ था, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। वेल फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।